जॉन चाओ, 2018 का नाम जिसने पूरी दुनिया हिला दी। एक 26 साल का अमेरिकी युवक, एडवेंचर प्रेमी और एक मिशनरी यानी धार्मिक प्रचारक। उसकी इच्छा थी कि सेंटिनलीज को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताए और उन्हें आधुनिक दुनिया से मिलवाए। लेकिन भारत सरकार ने पहले ही बना रखा था जीरो कॉन्टैक्ट पॉलिसी। इसलिए जॉन ने चोरी से नाव ली, स्थानीय मछुआरों को पैसे दिए और अंधेरे में वह टापू के करीब पहुंच गया। पहले दिन सेंटिनलीज ने चेतावनी का तीर मारा। तीर उसके बाइबल में लगा। जॉन समझ गया कि ये खतरा है, लेकिन वह वापस नहीं गया। अगले दिन उसने दोबारा कोशिश की। इस बार सेंटिनलीज ने उसे घेर लिया और उसी पल तीर मारकर खत्म कर दिया। उसका शरीर किनारे पड़ा रहा। भारत सरकार ने उसका शव भी नहीं उठाया, क्योंकि एक लाश भी बीमारी फैला सकती थी। भारत के अंडमान में एक ऐसा टापू है जहां सूरज ढलते ही दुनिया का नक्शा रुक जाता है, जहां पर कदम रखना मौत को सीधे दावत देना है, जहां इंसान नहीं तीर बोलते हैं और जहां एक जनजाति रहती है जो 60,000 सालों से दुनिया से कटकर अपनी अलग दुनिया में सांस ले रही है। ये है सेंटिनलीज। मानचित्र में ये टापू छोटा लगता है, लेकिन इसके चारों तरफ एक अदृश्य खतरा घिरा है। न नाव जा सकती है, न ड्रोन उड़ सकता है, न कोई एनजीओ, न कोई वैज्ञानिक और न ही कोई जिज्ञासु पर्यटक। इस जगह पर कदम रखते ही आप पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। यह कोई चेतावनी नहीं, ये एक सीधी सजा है। ये दुनिया की आखिरी जनजाति है जो आज भी स्टोन एज पत्थर युग वाली जिंदगी जी रही है। ना कपड़े, ना टेक्नोलॉजी, ना खेती, ना बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान। इनकी भाषा ऐसी है कि दुनिया ने आज तक एक भी शब्द नहीं समझा। ये लोग 60,000 साल से अपने टापू पर हैं, जहां इंसान के बदलने की रफ्तार रुक गई है। ये डर से हमला नहीं करते, ये सुरक्षा के लिए हमला करते हैं। इनके शरीर में बाहरी दुनिया की बीमारियों की इम्यूनिटी नहीं है। एक छोटा संक्रमण, खांसी भी पूरी जनजाति को खत्म कर सकता है। इसलिए उनकी नज़र में बाहरी इंसान इक्वल्स चलता फिरता वायरस, और वायरस को खत्म करना उनकी मजबूरी है। हाँ, भारत सरकार ने 1960 से 1990 तक कई कोशिशें की। इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित ने कई बार नाव लेकर किनारे तक जाने की कोशिश की। कभी नारियल फेंके, कभी खाना रखा, कभी झंडा दिखाया। कुछ बार सेंटिनलीज कुछ दूरी रखकर नारियल उठा ले जाते, फिर अगली बार तीर चलाते। मतलब हम तुमसे दोस्त भी हैं और कभी कभी दुश्मन भी, लेकिन पूरा संपर्क कभी नहीं बना। रोचक बात यह है, कुछ पुराने रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 1880 के आसपास अंग्रेज उन्हें पकड़कर बाहर लाए थे। बड़े बूढ़े बीमार हो गए, बच्चे डर गए। जल्दी ही अंग्रेज समझ गए ये बाहर नहीं रह सकते। उन्हें तुरंत वापस टापू पर छोड़ दिया गया। उसके बाद से ये कभी बाहर नहीं आए। आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहां किसी भी गो का जाना कानूनी तौर पर पूरी तरह बैन है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यहाँ तक कि भारत सरकार भी दूर से निगरानी करती है। नावें 5 किलोमीटर की दूरी पर रोक दी जाती है। कोस्ट गार्ड आसपास गश्त करते हैं कि कोई भी गलती से भी टापू के पास न जाए। भारत की ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की टीम केवल समुद्र से देखती है कि सेंटिनलीज सुरक्षित है या नहीं, लेकिन संपर्क बिल्कुल नहीं। 2004 की सुनामी में सबने सोचा ये जनजाति खत्म हो गई होगी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर ऊपर गया तो एक आदमी जंगल से निकला और तीर चलाकर हेलीकॉप्टर को भगा दिया। इसका मतलब हम जिंदा हैं और हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। सेंटिनलीज का जीवन एकदम नेचर कोड पर चलता है। समुद्र की आवाज सुनकर तूफान पहचान लेते हैं, जंगल की खुशबू से मौसम का अंदाजा लगा लेते हैं, पत्थर से आग बनाते हैं, पेड़ों से हाउसिंग करते हैं। एक दूसरे के बीच अपने नियम हैं, झगड़े और फैसले बिना किसी सरकार के सुलझते हैं। ये उन इंसानों में से हैं जो अपनी आज़ादी को हथियार से भी ज्यादा कीमती मानते हैं। भारत सरकार ने दुनिया के लिए एक उदाहरण सेट किया, उनकी रक्षा करो लेकिन उनकी दुनिया में मत घुसो। इस क्षेत्र में मछली पकड़ना अपराध, टापू के 5 किलोमीटर तक जानवरों का भी जाना अपराध। कोई एनजीओ, कोई पत्रकार, कोई रिसर्चर, सब बैन। भारत ने सेंटिनलीज को फोर्सफुल डेवलप नहीं किया, क्योंकि हर सभ्यता को विकसित होना चाहिए।
जरूरी नहीं। कई सभ्यताएं जैसे सेंटिनलीज अपनी सादगी और अपनी आजादी में ही खूबसूरत हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड आज भी एक रहस्य है, एक पहेली है, एक ऐसी दुनिया है जहां आधुनिक इंसान का जाना मना है, क्योंकि शायद वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। वो जानते हैं कि हमारी आधुनिक दुनिया रंगीन तो है पर सुरक्षित नहीं। सेंटिनलीज धरती की आखिरी ऐसी जनजाति है जो अपनी आजादी के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है, और यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक नहीं, सबसे अनोखी जनजाति है।